Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाले से जुड़े ईडी के एक मामले में शुक्रवार यानी कि 12 जुलाई को अंतरिम बेल मिल गई, लेकिन फिलहाल वो जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस राहत के बाद सीनियर वकील और कांग्रेस के नेता डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी का रिएक्शन भी साथ में सामने आया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर डॉक्टर सिंघवी ने पोस्ट करते हुए लिखा कि अरविंद केजरीवाल को सीबीआई की ओर से गिरफ्तार, जिसे मैंने इंश्योरेंस अरेस्ट करार दिया था, यानी कि हमारे तर्कों और उनकी कमजोरियों को जानकर किए जाने के बाद सरकार ने प्रतिकूल आदेश, जैसा कि आज सुप्रीम कोर्ट की ओर से फैसला आया, की आशंका जताई और इसलिए सीबीआई ने पूरे 1 साल बाद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार, जो मैंने कहा था कि 1 साल पहले पूछताछ के बाद अब ईडी हिरासत में थी, वो किया था। अब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग का उन पर आरोप है और अंतरिम जमानत ईडी के केस में दी गई है, जबकि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई का एक केस अलग से उन पर चल रहा है। सीबीआई उनसे एक अलग मामले में पूछताछ भी कर रही है, यानी कि ईडी की तरफ से अरविंद केजरीवाल को अभी राहत नहीं मिली, इसलिए वो जेल में ही रहेंगे। अरविंद केजरीवाल को लेकर बेंच ने क्या कुछ कहा? जस्टिस खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच दिल्ली सीएम के जमानत याचिका पर कहा कि अरविंद केजरीवाल को 90 दिनों से अधिक समय तक जेल की सजा उन्हें जेल में रखी गई है। अदालत की ओर से यह भी बताया गया कि उसने चुनावी फंडिंग को लेकर भी सवाल उठाया। ऐसे में सिर्फ पूछताछ के आधार पर गिरफ्तारी की अनुमति हम नहीं दे सकते और इसलिए उन्हें बेल दी जा रही है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की सुनवाई के दौरान कोर्ट में कुछ ऐसा मामला हुआ जिसकी खूब चर्चा हो रही है। अब सोच रहे होंगे आप कि ऐसा क्या हुआ? दरअसल सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी को चैलेंज किया था और इस मामले में जैसे ही केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी और ईडी के वकील और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता वहां पर पहुंचे भरी अदालत में, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर झट से फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते हुए मामले को बड़ी बेंच के समक्ष भेज दिया। आपको यह भी बता दें कि अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। अपनी याचिका में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट के 9 अप्रैल के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया था। हाई कोर्ट ने मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखते हुए कहा था कि इसमें कुछ भी अवैध नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा था कि केंद्रीय जांच एजेंसी के पास बहुत कम विकल्प बचे थे, क्योंकि उन्होंने बार बार सम्मन जारी करने पर जवाब नहीं दिया, जांच में शामिल होने से इनकार कर दिया था। फिर केजरीवाल को आम चुनाव के मद्देनजर कोर्ट ने राहत भी दी थी। हालांकि उन्हें 2 जून को फिर से जब उनका समाप्त हो गया जमानत याचिका के टाइम ड्यूरेशन, तो सरेंडर करना पड़ा। 38 लोगों को ईडी ने शराब घोटाले में आरोपी बनाया है और इसमें जो चार्जशीट दाखिल की गई उसमें इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। आरोपी नंबर 37 अरविंद केजरीवाल है। आरोपी नंबर 38 दूसरे एक के कविता को बनाया गया है। किंगपिन अरविंद केजरीवाल को बनाया गया। गोवा इलेक्शन रिश्वत पैसे का आरोप भी इन पर लगाया गया है। शराब नीति मामले में जांच एजेंसी ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत न देने को लेकर तमाम तरह की दलीलें पेश की, जिसका कांग्रेस के नेता और वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने बखूबी जवाब दिया और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने के लिए तैयार होना ही पड़ा। इस वजह से सिंघवी की भी खूब चर्चा हो रही है। केजरीवाल के लिए सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में पेश हुए सिंघवी ने ईडी के आरोपों की आलोचना भी की थी। ऐसा ही हुआ था आपके सांसद संजय सिंह के साथ। जमानत याचिका के लिए भी उन्होंने दलील पेश की थी और उस दौरान भी, इससे पहले भी संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल को अभिषेक मनु सिंघवी के दलील पर ही राहत मिली थी। दिल्ली में लोकसभा के चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह बाहर आए थे और चुनाव प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल भी बाहर आए थे। और उसके बाद कहा गया कि अभिषेक मनु सिंघवी की दलील की वजह से ही ये दोनों बाहर निकल पाए हैं।
इसी वजह से अभिषेक मनु सिंघवी की खूब चर्चा भी होने लगी और आज जब सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली तो फिर एक बार अभिषेक मनु सिंघवी की खूब चर्चा हो रही है और साथ में तारीफ भी हो रही है कि अभिषेक मनु सिंघवी की वजह से ही अरविंद केजरीवाल को राहत मिली है और हो सकता है कि जल्द से जल्द अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर भी आए। अब आगे के बेंच क्या कुछ सुनवाई करती है ये उस पर भी डिपेंड करेगा। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़।